वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी ने एक बार फिर से डॉक्यूमेंट अपडेट करने का ऑप्शन दे दिया है 1 to 5 के छात्रों को। किनको किनको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, कैसे करना है और 100 KB का फाइल इस बार आप कैसे बनाएं कि डॉक्यूमेंट आपका ब्लर ना हो, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। और जो डॉक्यूमेंट आपको गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराने हैं तो अटेस्टेड वाला अपलोड करना है या फिर ओरिजिनल अपलोड करना है, अटेस्टेड वाला डीवी में लेकर जाना है, सारे सवालों का जवाब यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों आना है अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको क्लिक करके सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर और लॉगिन हो जाना है। डिटेल्स को फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज आपके सामने आएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट। क्लिक करने के बाद आप एक बार फिर से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए कि आपके किस डॉक्यूमेंट में गलती है। जहां पर गलती होगी सिर्फ आप उसी डॉक्यूमेंट को अपडेट करेंगे, सबके सब अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके सभी डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। सबको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, जिनके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है वही अपलोड करेंगे। तो चेक करने के बाद यदि आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है अपडेट डॉक्यूमेंट्स का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 11 डॉक्यूमेंट के ऑप्शन हैं, जिसे आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। जिस डॉक्यूमेंट को अपडेट करना होगा सिर्फ आप उसी को करिएगा, दूसरे को मत करिएगा। और इस बार गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट भी करवाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपके डॉक्यूमेंट में हल्का फुल्का ब्लर है, यानी कि यदि आपका डॉक्यूमेंट पढ़ने लायक है, तब तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डीबी में उसी से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिस है डॉक्यूमेंट अपडेट के संबंध में 21 से 25 सितंबर के बीच में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। सिर्फ 2 प्रकार की यदि त्रुटि है तो ही आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। या तो त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया है, कोई गलत डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया है, या फिर आपका डॉक्यूमेंट अपठनीय है, यानी कि जो आपने अपलोड किया है वो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, ब्लर हो गया है, आप उसको पढ़ नहीं सकते। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको दोबारा से त्रुटि रहित और पठनीय डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इस बार भी 100 KB का ही आपको फाइल अपडेट करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो किस प्रकार से आपको 100 KB का PDF बनाना है मैं आगे आपको बताऊंगा, ताकि इस बार आपका डॉक्यूमेंट फिर से ब्लर ना हो जाए। और देखिए यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी से आपका डॉक्यूमेंट अटेस्ट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपडेट करते समय राजपत्रित अधिकारी का नाम, पद स्थापन और संपर्क संख्या, उनका मोबाइल नंबर आपको पोर्टल पर लिखना जरूरी होगा। तो इस बार थोड़ा झंझट है, तो ज़रूरी हो तभी अपडेट करिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अटेस्टेड फाइल आपको अपलोड करना है या ओरिजिनल, इसके बारे में साफ साफ बीपीएससी ने नहीं बताया है। इन्होंने लिखा है कि त्रुटि रहित और पठनीय प्रति अपलोड करें। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छायाप्रति 100 KB का होना चाहिए और अपलोड किए जाने वाले छायाप्रति को आपको अटेस्ट करवाना है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। बेहतर होगा कि जो अटेस्टेड फाइल है उसी को आप वेबसाइट पर अपलोड करें, उसी का PDF बनाकर अपलोड करें, क्योंकि अटेस्ट पर फोकस किया गया है और इसी से आपका DB भी होना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा कि जो आप फाइल अपलोड कर रहे हैं, जिस पर आप अटेस्ट कराएंगे, वो आप कलर्ड फ़ोटो निकलवाइएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके कलर्ड ही होते हैं। ब्लैक एंड वाइट में कुछ चीज़ें साफ़ नहीं दिखती हैं। तो कलर्ड प्रिंट आउट निकालिए, उस पर आप राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट कराइए और उसे आप अपलोड करिए। साथ ही साथ जो अधिकारी है उसका पूरा डिटेल आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको उनकी सभी डिटेल्स अपडेट करनी है। जैसे कि मान लीजिए आपके आइडेंटिटी प्रूफ में कोई गड़बड़ी है, आपको इसे अपडेट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अधिकारी का नाम लिखेंगे, जिस अधिकारी ने आपका फाइल, आपका डॉक्यूमेंट अटेस्ट किया है। उसके बाद ये किस पोस्ट पर हैं, डेजिग्नेशन, और किस जगह ये पोस्टेड हैं। मान लीजिए ये कोई डॉक्टर हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा डॉक्टर, ठीक। और यदि वो पटना में पोस्टेड हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा पटना, यानी कि जिस पोस्ट पर हैं और जिस जगह पर उनकी नियुक्ति है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखना है, मोबाइल नंबर, इस वजह से आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लेना है। और जो फाइल आपने अटेस्ट करवाया है उसको आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद एक बार आपको ज़रूर देखना है कि आपका फ़ाइल किस प्रकार से अपलोड हुआ है। व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं
कहीं फिर से वो ब्लर तो नहीं हो गया है। तो अपलोड करने से पहले और बाद में एक बार देख लीजिए, बिल्कुल सही हो तो ही फाइनली आपको सबमिट करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सबमिट एप्लीकेशन का सबसे नीचे, आप यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। आप एक डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, 2 3 4 जितनी की आवश्यकता है उतना आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी डाउट्स तो आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं 100 KB की फ़ाइल आपको कैसे बनानी है PDF में, जो कि ब्लर ना हो, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती स्टूडेंट से हो रही है। तो ये है एक हाई स्कूल की मार्कशीट, आप देख सकते हैं। अभी तो यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल विजिबल हैं, साफ साफ आप मार्क्स वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं। कुछ डिटेल्स यहाँ पर हाइड हैं, पर्सनल चीज़ें शेयर ना हो इस वजह से। तो आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, और इसका मैं आपको यदि साइज़ दिखाऊँ कि ये किस साइज़ का है, तो ये लगभग 50 KB का है। अभी ये JPG में है, ये अपडेट नहीं होगा, इसे हमें PDF में कन्वर्ट करना होगा। तो 50 KB का फ़ाइल है, यदि आप इसका PDF बनाएंगे ऑनलाइन तो ये लगभग 50 KB का ही बनेगा और ये आराम से अपलोड हो जाएगा। तो यदि आपके पास 40-50 KB 60 KB की फ़ाइल है तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप इसे डायरेक्ट जब PDF में कन्वर्ट करेंगे तो वो 100 से कम ही होगा और डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा। क्वालिटी भी कोई ज़्यादा डाउनग्रेड नहीं होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन यदि कोई फाइल आपके पास 100 से ज़्यादा KB का है तो वो कैसे होगा, उस पर भी आगे बात करेंगे। फिलहाल हम इसको पहले PDF बनाते हैं। सिंपली मैं अपने ब्राउज़र में सर्च करूँगा JPG to PDF, जो सबसे पहले वेबसाइट आ रही है आई लव PDF, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपसे मैं ऐसा ही करिएगा, सेलेक्ट JPG पर क्लिक करिए, उस फाइल को सेलेक्ट करिए जिसको आपको PDF बनाना है और कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करिए। कुछ ही सेकंड में आपका फाइल PDF में बन जाएगा। डाउनलोड PDF पर क्लिक करें, ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो देख सकते हैं हमारा ये मार्कशीट अब PDF फाइल में बन चुका है। देखते हैं अब इसका साइज़ क्या है। तो ये हमारा फाइल मैनेजर, ठीक है, ये वाली फ़ाइल है, और यदि हम इसका डिटेल्स चेक करें तो ये 50 KB का है, यानी कि ये आराम से अपडेट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास ये एक सीटेट का सर्टिफिकेट है, ठीक है, और इस सीटेट का सर्टिफिकेट का यदि हम साइज़ चेक करें तो ये हमारा देख सकते हैं 680 KB का है, काफ़ी ज़्यादा इसका साइज़ है। अब ये कैसे 100 KB के अंदर PDF बनेगा, इस पर बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपके डाउट अब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले चीज़, जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा एरिया है इसे आप क्रॉप कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप ये एक्स्ट्रा चीज़ें छोड़ देंगे तो आपका जो PDF बनेगा वो छोटा दिखने लगेगा, चीज़ें आपको साफ साफ नहीं दिखेंगी। तो हम इसे पहले क्रॉप कर लेते हैं। तो सिंपल आप मोबाइल में अपने क्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ से इसे क्रॉप कर लिया, तो देखिए इस तरीके से ये क्रॉप हो गया। यहाँ पर भी मैंने कुछ चीज़ें हाइड कर दी हैं, फ़ोटो वगैरह, रोल नंबर, नेम वगैरह। तो इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके फाइल में सब कुछ दिखेगा। अब मैं यहाँ पर इसका डिटेल्स चेक करूँ तो देखिए क्रॉप करने के बाद कुछ साइज़ इसका बढ़ गया है। तो साइज़ को लेकर भी आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी बस आप एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है उसे क्रॉप कर लेना है। तो हमारा ये जो फाइल है ये लगभग 700 KB का है, 700 से अधिक ही है। पहले हम क्या करेंगे, इसका PDF बनाएंगे और देखेंगे कितना KB का बना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइज़ को कम करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप शुरुआत में ही JPG का साइज़ कम करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ब्लर हो जाएगा, चीज़ें आपकी साफ साफ नहीं दिखेंगी, और जब ब्लर डॉक्यूमेंट का आप PDF में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो और भी ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। तो पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, साइज़ कम करने की कोशिश नहीं करनी है। जो ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट है आप पहले इसे PDF में कन्वर्ट करिए। सेम जैसे हमने पिछला किया था वैसे ही इसे भी हम लोग PDF में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम वही वेबसाइट यहाँ पर है, हम लोग होम पेज पर चले जाते हैं। यहाँ पर JPG to PDF का ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। ठीक, वो फाइल सेलेक्ट करेंगे जिसका हमको PDF बनाना है। तो ये हमने सीटेट वाला सेलेक्ट कर लिया, कन्वर्ट टू PDF करेंगे और काफ़ी फास्ट यहाँ से PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड PDF पर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए ये हमारा फाइल है जो PDF में कन्वर्ट हो चुका है, बिल्कुल क्लियर है हर चीज़। देखते हैं इसका साइज़ क्या है। तो फाइल मैनेजर में जाकर हम इसका साइज़ चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा 143 KB का साइज़ है, यानी 700 KB से ये लगभग 150 KB का हो गया है, बिना कुछ किए सिर्फ हमने JPG से इसे PDF में कन्वर्ट किया है। हालांकि अभी ये अपलोड नहीं होगा क्योंकि 100 KB से ज़्यादा है, हमें इसे 100 KB के अंदर लाना होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप रिड्यूस PDF साइज़ या रिड्यूस PDF फाइल करके आप गूगल में सर्च कर दीजिए। तो रिड्यूस PDF साइज़ हमने यहाँ पर सर्च कर दिया। ठीक है, सेम वही वेबसाइट यहाँ पर भी आएगी। एक बार हम यहीं से चेक करेंगे कि ये कितना साइज़ कम करता है और क्वालिटी कितना डाउनग्रेड होता है। तो हम फिर से यहाँ पर अपने PDF को इस बार सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखना है JPG सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो 143 KB वाला जो फाइल है इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। ये यहाँ पर अपलोड हो गया,
कॉम्प्रेस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड ये लेगा और कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन है, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि आपका फाइल कितना कम हुआ। तो देख सकते हैं कि सिर्फ 1% इसने कॉम्प्रेस किया, 139.9 से 139.7 KB, यानी कुछ भी इसने कॉम्प्रेस नहीं किया है। ये फाइल आपका अपलोड नहीं होगा, तो यहाँ से आपका काम नहीं चलेगा। हम चलते हैं दूसरी वेबसाइट पर। मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप भी सर्च करेंगे तो सबसे पहले यही वेबसाइट आपके सामने आएगा। यहाँ से आप पीडीएफ तो बना सकते हैं, लेकिन साइज़ कम करने में ये इफ़ेक्टिव नहीं है। इस वाली वेबसाइट को चेक करते हैं, smallpdf.com। यहाँ पर कॉम्प्रेस पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल अपडेट करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर लगभग 30% ये कॉम्प्रेस कर रहा है। 101 KB की फ़ाइल हमारी बनी है। थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, 101 KB, 100 KB के अंडर होता तो ये अपडेट हो सकता था। तो आपका काम यहीं से हो जाना चाहिए। यदि 1-2 KB 3 KB एक्स्ट्रा हो जाता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ये 30% इस वेबसाइट ने कॉम्प्रेस किया है। आप यहाँ से चाहें इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड पर क्लिक करके। यदि आपको और ज़्यादा साइज़ कम करना है तो आप किसी और वेबसाइट पर एक बार और इसे कॉम्प्रेस कर दीजिए, लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर चेक करिएगा कि कितना क्वालिटी कम हुआ है और वो पढ़ने योग्य है या नहीं है। जैसे एक ये ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अपलोड हो गया। अब आप यहाँ पर कॉम्प्रेशन पर क्लिक करके कॉम्प्रेस और कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये जो फाइल है 80 KB में कॉम्प्रेस हो गया है। तो अब ये आराम से अपलोड हो जाएगा। ये है दोस्तों 80 KB वाली फ़ाइल, देख सकते हैं चीज़ें बिल्कुल विजिबल हैं। 80 KB के हिसाब से ठीक है, और आप इस तरीके से अपने फ़ाइल को कॉम्प्रेस करके अपलोड कर सकते हैं। और यदि आपको कोई और बेहतर वेबसाइट मिले जहां पर और अच्छी क्वालिटी में फ़ाइल कंप्रेस हो सके तो आप वहां से करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी, ताकि और दूसरे छात्रों का हेल्प हो सके। बिल्कुल ब्लर फाइल आपको अपलोड नहीं करना है, नहीं तो फिर वही समस्या रह जाएगी जो पहले समस्या थी। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।